हेलो एवरीवन। आज की मेरी वीडियो पढ़ाई से अलग हटके है। पढ़ाने का काम तो रोज़ ही, आज थोड़ा सा अलग वीडियो बनाते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताया है। हेल्थ बेनिफिट डिटॉक्स वाटर की वीडियो मेरी पहले भी डली हुई है। अब इसमें आज मैंने ये थोड़ा सा स्प्राउट मतलब मूंग, ये इसके बारे में बताया है। ये मैंने साबुत मूंग ली और ये 3 या 4 घंटे की मेरी भीगी हुई है। पानी उतना डालते हैं जितना पानी ये एब्जॉर्ब सोख ले, और उसके बाद हम ये हल्का हल्का सा थोड़ा जर्मिनेट भी करने लगता है। फिर मैंने इसकी थोड़ी क्वांटिटी को लेके बॉईल किया है, तो देखो बॉईल करने पर इसका कितना कलर चेंज हो गया। अगर हमें केवल भीगी हुई दाल खानी है, सिंपल कि हमने 3 या 4 घंटे की भिगोई और वो हमें खानी है, तो खाने से क्या होगा कि प्रोटीन इससे भी मिलेगी, और अगर हमने इसको बॉईल कर लिया तो प्रोटीन इससे भी मिलेगी। इसमें कोई एंजाइम नहीं है, भीगी हुई दाल में कोई एंजाइम नहीं मिले, कोई मिनरल्स नहीं मिले, ना ही इसमें मिलेंगे। तो दोनों के, अगर हम इनके दोनों के बेनिफिट्स देखें तो दोनों के बेनिफिट्स अप्रॉक्स सिमिलर ही होंगे, क्योंकि केवल दोनों से प्रोटीन ही मिलनी है। ओके। अब हमने थर्ड स्टेप लिया कि मैंने कल सुबह ये दाल भिगोई थी, और दाल भिगोने के बाद मैंने आज सुबह, देखो आज सुबह तक ये इतनी जर्मिनेट कर गई है। तो जर्मिनेट जब इसको भिगोया, पानी को हमने निकाल दिया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वाटर था, पानी को निकाल दिया। निकालने के बाद पानी को फेंकना नहीं है, किसी को भी उस पानी को थोड़ा सा और डाइल्यूट करके प्लांट्स में डालना है। तो वो मिनरल्स जो हमने इस दाल के निकले हैं तो वो प्लांट्स को मिल जाएंगे। और प्लांट्स, आप भी देखेंगे कि प्लांट्स को भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो जब हमने इसको, देखो अब ये स्प्राउट मैंने लिए हैं, ये स्प्राउट, तो जब ये स्प्राउट बनने शुरू हुए, भीगी हुई दाल के स्प्राउट बनने शुरू हुए, तो इसके अंदर एम्ब्रियो होता है। कोई भी दाल लोगे, कोई भी चीज़ है, हर एक के अंदर एम्ब्रियो होता है। वो एक्टिव फॉर्म में आ गया। उस समय एक हार्मोन रिलीज होता है, वो प्लांट हार्मोन है जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन हार्मोन, अब जो भी हमारा सबस्ट्रेट है, यहाँ मैंने सबस्ट्रेट क्या बोला है कि हरी मूंग दाल, तो दाल के अंदर प्रोटीन है, तो इसमें जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो दाल, इसके अंदर एम्ब्रियो को स्टिमुलेट करेगा एंजाइम रिलीज करने के लिए। तो एंजाइम रिलीज होगा प्रोटीएज, क्योंकि प्रोटीएज एंजाइम से जो इसकी प्रोटीन है वो थोड़ी सी सॉल्युबलाइज होगी, एक्टिव एम्ब्रियो को फूड मिलेगा, और फूड मिलने से ही तभी वो जर्मिनेट करेगा कि रेडिकल एंड प्लूमूल निकलेंगे। तो इसका मतलब अब स्प्राउट के पास, ये जो स्प्राउट है इसके पास प्रोटीन डिसॉल्व हो गई थोड़ी सी, जिब्रेलिन हार्मोन हो गया, और ये प्रोटीएज एंजाइम, हमने इसको इनटेक किया। हमने इसको, मतलब जब हम इसको खाते हैं तो सब खाने से क्या होगा, हमें प्रोटीन के साथ साथ विटामिन ए बी सी, मतलब स्मॉल अमाउंट में डी भी मिल ही जाता है, बहुत वेरी स्मॉल, वैसे डी नहीं मिलता है, तो ए बी सी तो हैं ही, वो मिल जाएंगे। और अगर हमें और भी ज़रा और थोड़े से इसमें मिनरल्स हैं, मिनरल्स के केस में कि फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं। इसको अगर हमें बहुत और अच्छी तरीके से बनाना है तो इसमें हम थोड़ा सा अनियन भी ले सकते हैं, टोमेटो है, मतलब ये नींबू वगैरह डाल के, मसाला डाल के इसको खा सकते हैं। बहुत अच्छा हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है। पर हमें इसमें और इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि इसमें हमें एंजाइम मिल गया और प्रोटीन सॉल्युबलाइज हो गई, तो जो इजीली डाइजेस्टेड, मतलब इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी। अब मान लिया, मैंने अभी बताया था कि इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन बहुत सारे टाइप की होती हैं, कि थोड़ा सा हम ये कहते हैं प्रोटीन की कैटेगरी, लोअर कैटेगरी, फिर उससे थोड़ी हायर, फिर हायर, फिर कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन। तो वो सब चीज़ इसमें प्रोटीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, क्वांटिटी तो खैर ये है कि अगर हम यही एक मुट्ठी भर के अगर हम यही खा लेते हैं तो क्वांटिटी तो उतनी हो जाएगी कि अगर हम एक मुट्ठी केवल ये लें और उसमें अगर हम चना भी डालें, मूंगफली भी डालें, मोठ भी डालें, ये सब चीज़ों को डालें, तब भी क्वांटिटी उतनी होगी, पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ आप देखिए, मैंने ये क्या डाला हुआ है, ये कच्ची मूंगफली डाली थी, वो भी जर्मिनेट हो गई। इसको जर्मिनेट में थोड़ा सा टाइम लगता है, दूसरे दिन, ये पहला दिन पूरे दिन रखने के बाद दूसरे दिन शाम तक ये जर्मिनेट होगी। पर इसके अंदर भी एम्ब्रियो एक्टिव होगा, एक्टिव होने पर जिब्रेलिन हार्मोन, इसमें भी वही हार्मोन होगा। पर मूंगफली के अंदर क्या होता है, स्टार्च, तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज एंजाइम है। तो जब इसके अंदर एमाइलेज एंजाइम बन गया, हार्मोन है ही, मिनरल्स और भी ज़्यादा होगा क्योंकि ग्राउंड नट है, थोड़ा सा ऑयल कंटेंट का भी होगा, तो और वो वेजिटेबल ऑयल है तो इसलिए हार्मफुल नहीं होगा।
अब मान लिया मैंने मोठ के साथ इसको मिला दिया तो प्रोटीन क्वालिटी भी इंक्रीज हो गई। अब तीसरा मैंने चना ले लिया, ये मैंने चने लिए हैं, सॉरी ये मैंने चने लिए हैं। तो चने आप देख सकते हैं ये जर्मिनेट हो गए, पर चने के अंदर तो प्रोटीन है तो एंजाइम प्रोटीएज ही मिलेगा, पर इसमें प्रोटीन क्वालिटी और अच्छी है, चने के अंदर तो बहुत अच्छी मानते हैं, तो मैंने इसमें ये मिला दिया। अगर हम इस मिक्स को लेते हैं, मोठ भी डाल सकते हैं, तो इसको अगर मान लिया हम मिक्स को खाते हैं तो प्रोटीन की क्वालिटी इंक्रीज होगी। ये सॉल्युबलाइज फॉर्म में हो गया, हमारा बहुत अच्छा नाश्ता तैयार हो गया। तो ये तो हैं बेनिफिट्स। अब दूसरे अदर बेनिफिट्स इसके क्या हैं कि एक तो ये सबसे पहले मान लें जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। वेट अगर हमारा बहुत ज़्यादा कि हमारे एज के हिसाब से वेट इंक्रीज़ हो गया है, वेट को भी लॉस करता है, स्किन प्रॉब्लम को दूर करेगा, और सबसे ज़्यादा है कि ये एक्टिव फॉर्म में बॉडी को हमारी एक्टिव फॉर्म में रखेगा कि हम बहुत मतलब जो हमारा वर्क पावर है बॉडी की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये स्प्राउट्स को हमें कितने अमाउंट में लेना चाहिए। अब ये नहीं है कि हम ये सोचें हमारी वर्क एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हम इसको भर भर के खाएंगे। ये पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए अलग अलग होता है। अब मान लिया मैं टीनेजर्स की बात करूं तो टीनेजर्स में अगर वो बच्चा छोटी कटोरी होती है भर के, अगर लड़का है मतलब बॉय है और वो खा लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर उसी एज ग्रुप की अगर गर्ल्स को देना है तो ये क्वालिटी कम देनी मतलब क्वांटिटी कम देनी है। क्यों? क्योंकि बीएमआर अलग अलग होता है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने पर भी किडनी पर लोड पड़ता है, क्योंकि सबको मालूम है कि किडनी के अंदर जब यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है तो यूरिन के थ्रू किडनी किसको सिक्रीट करता है? यूरिया को। ओके, यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में होता है पर किडनी के थ्रू यूरिन के फॉर्म में वो बाहर आता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा, और जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती, जिसको किडनी की प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल नहीं लेना है। थोड़ी बहुत साबुत मूंग ले सकते हैं पर अदर कोई कुछ नहीं लेना है। मूंग में बहुत ज़्यादा इतना हार्मनेस नहीं होता, बहुत थोड़ी सी अगर किसी का मन करे, पर और कोई भी प्रोटीन नहीं लेनी है। पर अगर मान ले जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये चीज़ें भी बहुत कम लेनी है, क्योंकि किडनी के फंक्शन पर डिपेंड करता है कि हमारा किडनी का फंक्शन क्या है। तो ओके, आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और जो भी अगर किसी के कोई भी कमेंट्स हों या डाउट्स हों तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, थैंक यू।